कितना अच्छा चल रहा था। बिहार भर के लोगों को याद होगा, लेकिन नालंदा जिला के लोगों को तो कुछ ज्यादा ही याद होना चाहिए। समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन दिनों जो संघर्ष चला, साल 2 साल नहीं 10-12 साल तक लगातार संघर्ष चला। दिन रात सब लोगों ने मिलकर एक किया। न जाने कितने नौजवानों की कुर्बानी हो गई, कितना कष्ट बिहार के लोगों ने उस समय सहा, और तब जाकर समता पार्टी जिन मकसदों से स्थापित की गई थी, उन मकसदों में कामयाबी मिली। शुरुआत में 1994-95 में जब पार्टी बनी और पहला चुनाव हुआ, समता पार्टी जब उस चुनाव में पहला चुनाव था 95 में, जिसमें समता पार्टी के उम्मीदवार भी हुए, और उस चुनाव में मैं भी अपने इलाके के एक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हुआ। पूरे बिहार में लगभग सभी जगह पार्टी पिट गई। एक आध जगह नालंदा से बाहर जीत पाए, लेकिन नालंदा के लोगों ने उस विपरीत परिस्थिति में भी लाज रखने का काम किया था। यहां से एक मैसेज बिहार भर में, देश भर में गया कि समता पार्टी निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कामयाबी हासिल करेगी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, और फिर वह दिन भी आया जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो वह जो संघर्ष का दौर था, 12 साल 14 साल का संघर्ष, क्यों संघर्ष हुआ था? भाइयों और मित्रों, उस समय जो स्थिति थी राज्य की, सब लोग जानते हैं। राज्य भर में एक तरह से कहिए कि पूरे तौर पे अराजकता का माहौल था। महिलाएं शाम होने के बाद घर से निकल नहीं पाती थी। माताएं घर में बैठकर सोचते रहती थी, बच्चा स्कूल गया है, पता नहीं शाम तक लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। उस खौफनाक स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए संघर्ष चला था, और बिहार के लोगों ने इसी मकसद से नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार का दायित्व सौंपने का काम किया था। कितना अच्छा चल रहा था। सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, कितना अच्छा चल रहा था। विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। नीतीश जी को इस बात के लिए इतिहास हमेशा याद रखेगा कि उस खौफनाक स्थिति से नीतीश जी ने बिहार को कितनी मेहनत करके बाहर निकालने का काम किया। तो इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी की राजनीति का अंतिम क्षण आया है, खुद ही नीतीश जी ने कहा कि अब आगे हमको नहीं रहना है। तो जब उनकी राजनीति की अंतिम घड़ी आई, मुझको भी बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य लगा, और मुझको लगता है कि आप नालंदा के लोगों को भी निश्चित रूप से आप लोगों का भी मन दुखी हुआ होगा। जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को उन्हीं हाथों में फिर से सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़कर मरोड़कर बर्बाद कर दिया था। हर तरह से उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का फरमान नीतीश जी ने सुना दिया। जब नीतीश कुमार जी ने इस तरह का डिसीजन सुना दिया, हमने तो बहुत प्रयास किया। पार्टी में रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए हमने बहुत कोशिश की, हमने प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी से मिलकर एक बार नहीं कई बार आग्रह किया। पार्टी के विभिन्न मंचों से हमने कहा यह ठीक नहीं है, इससे पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, आप अपने निर्णय में बदलाव लाइए। लेकिन नीतीश जी, हम लोगों की बातों पर कोई ध्यान उनका नहीं हुआ, और उसी निर्णय के हिसाब से आगे बढ़ते चले गए। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड तो आपकी पार्टी है, हम लोगों की बात नहीं सुन रहे, अलग बात है। समता पार्टी का दौर अलग था। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के समय के जो लोग थे उनके हाथों में आज है ही नहीं।
समता पार्टी के समय जितने लोगों ने संघर्ष किया था, एक दो लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी के अलावा मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं, बाकी सब के सब बाद वाले लोग हैं। अब वैसे लोगों के नाते नीतीश जी ने निर्णय ले लिया कि हम पूरी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले सौंप देंगे। हम लोगों ने कोशिश की, कोशिश में कामयाब हम नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब पार्टी है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के हाथों सौंप रहे हैं, आप जानिए, लेकिन आपका जो दूसरा डिसीजन है कि पार्टी के साथ साथ हम बिहार को भी राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंप देंगे, तब हम लोगों ने कहा कि अब इसको तो हम लोग किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बिहार फिर से उन्हीं हाथों में चला जाए, हमने कहा कि इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, हम जाएंगे लोगों के बीच में, लेकिन बिहार को हम बचाएंगे। और इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, नालंदा के भाइयों और बहनों, एकंगरसराय के भाइयों और बहनों, बचा लीजिए बिहार को। नीतीश कुमार जी ने जो भी निर्णय लिया है, हमने तो यह भी कहा नीतीश जी से कि याद कीजिए समता पार्टी के समय जब हम लोग घूमते थे 95 और 2000 के बीच में जब घूमते थे, तो बाद में चलकर बहुत सारे लोगों ने ताकत दी। 2005 आते आते तो बहुत सारे लोगों ने ताकत दी और सब लोगों की ताकत का परिणाम हुआ कि सत्ता में पार्टी आ गई। लेकिन शुरुआती दौर में किसने ताकत दी? जब हम लोग समता पार्टी के प्रारंभ में घूमते थे बिहार के गांव में, तो लोग मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि पोचारा छाप वाला आ गया, झाड़ू छाप वाला आ गया। उस समय बैठने की जगह किसने दी? शुरुआती दौर में हम लोग किसी भी जिला में जाते तो खोजते थे कि कौन व्यक्ति है जिसका टाइटल पटेल है, कुर्मी समाज का है, धानुक समाज का है, कौन है जो कुशवाहा समाज का है। और बाद में चलकर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, तब अति पिछड़ा भाई, उनके यहाँ जाकर हम खोजते थे कि कौन लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने प्रारंभिक दिनों में बैठने की जगह दी। तो जिन लोगों ने बैठने की जगह दी, हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, कोई नहीं, कुर्मी धानुक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, शुरुआती दौर में समता पार्टी का झंडा इन्हीं लोगों ने अपने घर पर बांधने का काम किया था। इन्हीं लोगों ने बैठने की जगह हम लोगों को पहले दी थी। तो जिन लोगों ने बैठने की जगह हम लोगों को पहले दी, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। आज आप अपने पड़ोसी के घर में बिहार को सौंपने की बात करते हैं। आपका यही घर है जिसका निर्माण सब लोगों ने मिलकर किया था। आप इन्हीं में से किसी के ऊपर सौंप दीजिए तो बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं हुआ, फिर बात वही की वही रह गई। तब हम लोगों ने कहा कि अब नहीं हो सकता है, अब हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। और निकल करके हम लोगों ने फैसला लिया है और इसी क्रम में हम आपके बीच आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं। भाई और मित्रों, आपसे ताकत मांगने के लिए आए हैं। आइए ताकत देने का काम कीजिए। हमने बीच में तो कहा था, बीच में कहा था जब हम जूझ रहे थे, हमारी कोशिश चल रही थी तब कि जनता दल यूनाइटेड को कैसे बचा पाए। तब एक बार हमने कहा था, नीतीश जी ने सीधे कह दिया, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी खबर देखी होगी, नीतीश जी ने सीधे कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना हो चला जाए। उस वक्त हमने कहा था कि नीतीश जी इस तरह से नहीं हो सकता है। अगर ऐसे कोई छोटा भाई जाने लगे बड़ा भाई के कहने पे, तो बड़ा भाई तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगी चले जाओ घर से, चले जाओ घर से। या नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। हमने यह कहा था, लेकिन बाद में मुझको लगा कि अब पूरी पार्टी ही गिरवी हो गई, अब नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तो हम अपना हिस्सा क्या मांगेंगे। हम आपसे कहने आए हैं भाई और मित्रों, हम हिस्सा नहीं, पूरा बिहार आज जा रहा है किसी दूसरे के हाथ में और पूरे बिहार को बचाने का काम करना है। इसलिए मुकम्मल तौर पे समता पार्टी के समय जो आधार बना था, उस आधार को, पूरे आधार को आज बचाने का काम करना है। यही विरासत है हमारी, जिस विरासत को बचाने की बात हम करने आए हैं। इस विरासत को बचाने का काम करना है। इसलिए तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह या अपील है कि इस विरासत को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए, नहीं तो
उन हाथों में चला गया तो फिर बिहार उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भाइयों और मित्रों, यही आग्रह करने के लिए आप सब लोगों से हमारा तमाम जाति धर्म के लोगों से अपील है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते कि आपकी ताकत अगर मिलेगी तो न सिर्फ हम लोग बिहार को बचाने का काम करेंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। बिहार बचेगा भी आपकी ताकत की बदौलत, बिहार बनेगा भी आपकी ताकत की बदौलत। यही आग्रह करने के लिए आए। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर के जरूर ताकत दीजिएगा और समता पार्टी के समय जिस पेड़ को आप सब लोगों ने लगाने का काम किया, यह पेड़ फिर से हरा भरा होकर आगे बढ़ेगा और बिहार उसी रूप में आगे चलेगा जिस रूप में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कभी कल्पना की थी, जब जिस रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल सिंह त्यागी साहब जैसे लोगों ने कभी सपना देखा था, उस रूप में बिहार फिर आगे बढ़ेगा। वैसा बिहार बनाना है, इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए। यही कहने आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आगे भी जाना है, लंबा कार्यक्रम यहाँ से आगे लगा हुआ है। अभी हम जाएंगे बिहार शरीफ, जहाँ गुरु सहाय बाबू का स्मरण करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम बरबीघा, जो डॉक्टर श्री कृष्ण जी प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के, उनका स्मरण करेंगे और फिर उसके बाद मुंगेर तक की आज यात्रा है, तो लंबी यात्रा है। आप सब लोगों ने जैसे ही हम लोग पटना जिला की सीमा समाप्त करके नालंदा जिला की सीमा में आज प्रवेश लिए, इतना अच्छा स्वागत नौजवान मित्रों ने सब जगह गांव-गांव के लोगों ने सड़क पर आकर किया। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और नौजवान मित्रों से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप में जोश बहुत है। नौजवान मित्रों, अरे सुनो भैया, नौजवान मित्रों, आप में जोश बहुत है। इस जोश को देखकर मेरा विश्वास तो पक्का हो गया है कि जो काफिला निकला है मंजिल पर पहुंचकर ही मानेगा। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है, आप सब लोगों से आग्रह है कि इस जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखिएगा। जोश और होश दोनों रहेगा तो निश्चित रूप से समाज अच्छा बनेगा, राज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।